नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ मुकुल। इस वक्त देश के जाने माने, यूँ कहें कि पूरे विश्व के जाने माने जादूगर सम्राट, परिचय के लिए हमारे पास शायद शब्द नहीं है। मैं डायरेक्ट आपसे उनकी बात करवाऊंगा, उनके इस पूरे करियर को जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इन कलाओं को किस प्रकार से कर पाते हैं। सर, सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है आपका न्यूज़ वन दिल्ली चैनल पर। थैंक यू जी। इस वक्त हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, हाँ जी, उन सभी के मन में एक प्रश्न होता है सर कि आप जो कलाएं हैं, जादू की जो कलाएं हैं, आज तक शायद कोई आपको पकड़ भी नहीं पाया कि ये जो कलाएं हैं वो आप किस तरीके से कर जाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं सर, और कहाँ से सीखा आपने, कहाँ से शुरुआत करी? सारी जो जिज्ञासाएं हैं वो लगातार लोगों के मन में बनी रहती हैं। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 30,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 20,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए हैं। जब भी देश पर कोई मुसीबत आई, चाहे वो कारगिल की हो, चाहे सुनामी में भूकंप आए, चाहे फ्लड के लिए केदारनाथ पे हमला हुआ, रेड क्रॉस के लिए, मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए, तो उसमें हम अपनी सेवाएं निःशुल्क दी थी। जो वहाँ से जो भी कुछ मिला बुकिंग से, लगभग 2 करोड़ के करीबन मैंने सरकार को डोनेट किए, और 2-3 करोड़ रुपए संस्थाओं ने कमाया, वो अलग है। जैसे कई संस्थाएं बुलाती रहती हैं जिसमें हमने ओनली एक्सपेंसेज लिए, कईयों में खर्चे भी नहीं लिए। हमारा मेन मतलब है भी जादू कला जिंदा रहे। अब हम लोग राजस्थान के वैसे रहने वाले हैं, पीछे श्री कर्णपुर गंगानगर, हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है, एलनाबाद सस्त्र। तो वहाँ पे जादूगर देव कुमार आए थे जब 12-14 साल की उम्र थी। उनको देख करके इस आर्ट का शौक हुआ। तो जैसे स्कूल की तरफ से लेके जाते हैं बच्चों को, और मैंने भाग करके भी 2-3 उनके शो देखे, और मैंने कहा यार एकदम खाली बॉक्स में इतना सामान निकाल देते हैं, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर घड़ियाँ, या कोई भी बिजली का 2 पीस कर देते हैं। तो मेरा इंजीनियर बनने का सपना था। घर वालों की इच्छा थी बिजनेसमैन बनाने का, बेटा की बिजनेस है वहाँ सबका करना। तो मैंने कहा यार हटके कोई ऐसी चीज़ की जाए जो भारत का नाम विश्व में हो, भारत देश में हो, अपने समाज का नाम हो। तब मैंने इसको चुना, जादू कला को, और इसके लिए स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ा। अग्रवाल परिवार के नाते बड़ियों का जादूगरी का मेल नहीं होता, बहुत दिक्कतें आई, और बहुत से लोग टांग खींचने वाले बहुत थे। अब किसको बोलो भाई 5 साल जादू सीखने जाना है, कौन जाने। तो साथ स्टडी भी करते रहे, साथ जादू सीखते रहे, और अगर 12-14 लोग जो टांग खींचने वाले थे, अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो लोग वहीं के वहीं हैं। तो इस आर्ट में बड़ा धैर्य, गुस्से को छोड़ के, और बड़ा कुछ करना पड़ता है। आज हम लोग लंदन के अंदर के 40 दिन मेरे शो थे, ऐसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, मतलब करीब सभी जगह मैंने इस कला का मान सम्मान बढ़ाया है। और ये एक ऐसी आर्ट है जी, ये कितने लोग इसकी 2-4 चीज़ें सीख करके तथाकथित भगवान बन गए। तथाकथित अपने भगवान तो एक अलग है ही, वैसे अपने आप को भगवान करूँ। अब किसी का नाम क्या लें, कोई फ़ायदा नहीं, वाद विवाद में आ जाता है। आप जहाँ से आते हैं, श्री गंगानगर, शहर के नाम के आगे ही श्री लगा दिया जाता है, मान सम्मान। और कहीं ना कहीं जितना भी व्यापारी वर्ग है जो राजस्थान से आता है, उसमें श्री गंगानगर का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा होता है। श्री गंगानगर से काफ़ी ज़्यादा व्यापारी जो हैं वो दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में इस वक्त व्यापार कर रहे हैं। तो क्या आप खुद भी एक व्यापारिक परिवार से हैं, तो क्या कभी परिवार का सपोर्ट किसी भी प्रकार से आपको इस कला को सीखने में मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला जी। बहुत दिक्कतें आई हैं। जब मैं सीख करके भी आया, जब भी घर वालों ने कबूतर खरगोश फेंक दिए थे, कह जी आप नाम को बट्टा लगाओगे। और आज वही अग्रवाल परिवार वाले 2री-3री पीढ़ी में भी है ना, वो कहे शंकर जादूगर हमारा सगा भतीजा है। यानी बढ़ने की बात तो हर एक हो जाता है। लेकिन मैंने ये सोचा भी अगर मैं गुस्सा या धैर्य नहीं रखूं तो ये आर्ट मैं नहीं सीख सकता। तो फिर धीरे धीरे कर करके मैंने, माता जी की इच्छा थी, मेरे साथ थी माता जी लास्ट में, कहने बेटा अगर तूने कामयाब होना है या जादू सीखना ही है
तो ये चैरिटी के लिए ज़्यादा है ना ये शो करना, समाज सेवा के लिए। क्योंकि उनके मन में ऐसा भ्रम था जी, ये कोई शमशान घाट की सिद्धि होती है, लड़के को खतरा ना हो और कोई चीज़ें ना हो। तो इसमें क्या है, एक शुद्ध कला है, ये योग से आधारित है। अब श्री गंगानगर में हमने योग दिव्य मंदिर की मैंने स्थापना की, पहले चैरिटी शो किया, ज़मीन ली, निःशुल्क चलाते हैं। आज भी 20-30 हज़ार रुपये महीना अपने पास से देते हैं। तो वहाँ मन एकाग्र रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। हिप्नोटिज्म जो शब्द है वो एक साइंस है, इंग्लिश का शब्द है। सम्मोहन अपने हिंदी का कह देते हैं, और नज़रबंदी अपने वैसे कह देते हैं। एक आर्ट है, जैसे मान लिया एक पीस ऑफ पेपर, ये कागज़ का टुकड़ा कोई भी, एक छोटा जो काम का नहीं हो, आपके कोई भी दे दो, चलो ये जैसे मान लिया पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं। अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है जैसे लेकिन ये थोड़ी देर बाद पेपर हो जाएगा। नहीं, असली में वैसे नहीं, आप ये हाथ में लेके देखो असली है। अच्छा, अगर इसका वो पेपर बनाए तो आपको ऐसा लगता है, अब ऐसे करते हैं ना, अब ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, तो कितने बड़े फाइन आर्ट। इतना पास से कौन मैजिशियन दिखाता है? लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कला है। अगर ऐसे नोट बने तो कमाने की जरूरत ही क्या है जी। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हाथ घुमाया, लोकेट दे दिया, आपका हाथ वैसे दिखाना, अब इसको अंगूठी को ऐसे किया, ऐसे करते हैं, ये कुर्बानी आ गई। अगर वही बाबा दे दें तो लोग भगवान का रूप मानते हैं। हम लोग इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं। भी जो आपके मन में भ्रांतियाँ हैं, बार बार आप हाथ की रेखाएं दिखाते हो, बार अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास करो। आज मेरा एक सपना था जादूगर बनने का, मैंने बन के दिखाया जी। हालांकि वो हाथ की रेखा में थोड़ी लिखा है भी जादूगर बनने का। तो इसलिए हम इस कला के जरिए, मैंने काफ़ी सुसाइड तक के केस बचाए, तलाक तक के बचाए इस कला के जरिए, ताकि ये आर्ट। अब हमारी इच्छा है, 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है, मतलब 140 जादूगर नहीं है, बड़े लेवल के जो एल्यूजन शो देते हैं, रेगुलर शो देते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वो नहीं। मतलब यहाँ हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है दिलशाद गार्डन में, ताकि लड़के लड़कियों को सिखाते हैं ये आर्ट जिंदा रहे, कला। ऐसे हमारा सरकार से अभी अगर 5 एकड़ जगह सरकार दिल्ली के आसपास या और कहीं इस प्रकार की दें तो हम एक एकेडमी के रूप में चाहते हैं। क्यों, काफ़ी लोग कहते हैं हम जादू सीख के क्या करेंगे, तो हम उनको 1 साल का डिप्लोमा टाइप से सरकार के थ्रू, और बाद में उनको रोजगार भी मिले। क्योंकि हमारे शो में जन संदेश बहुत देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसे मान लीजिए एक आइटम होता है एल्यूजन ऑफ अमेरिका, उस टाइप के जादुई आइटम बनाए हुए हमने। एल्यूजन ऑफ अमेरिका, लड़की देखते देखते गायब हो जाती है। अगर ऐसे लड़कियां गायब होने लगी तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे हमारा एक वाटर ऑफ इंडिया होता है, पानी का लोटा खाली नहीं होता, तो उसके ऊपर पानी की किल्लत के ऊपर बोलते हैं भी जल बचाओ देश बचाओ, इस तरीके। ऐसे पर्यावरण के ऊपर आइटम बनाए हुए हैं, ऐसे हमने नस्लों के ऊपर बनाए हुए हैं। जो आजकल के बच्चे लोग कितना नशा करने लगे, घर के घर बर्बाद हो गए, और उसको बचाने के लिए हमने काफ़ी उस प्रकार की चीज़ें निःशुल्क करते हैं। अगर वो इस सांस्कृतिक विभाग से एक एक बंदा हम लोग तैयार करके और हर एक स्टेट में जाएं तो एक तो कला का विकास होगा, एक वैसे मतलब जन संदेश मिलेगा। तो हमारी इच्छा भी ताकि आर्ट ये जिंदा रहे, ये कला चलती। कोई एक ऐसा किस्सा जो बालपन में आपके साथ घटित हुआ हो, और परिवार जब आप जादू सीख रहे थे उस दौरान को कोई एक ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों को बताएं? नहीं, किस्से तो बहुत है जी। अब एक बार मेरा दिल्ली में कार्यक्रम था, अचानक ही रोटरी क्लब की तरफ से तो वहाँ से फ़ोन आया भी आपको पहुँचना है। तो मैंने रात को कंडक्टर को बोला, ट्रेन सीधी जाती थी दिल्ली, मैंने कहा भाई बर्थ वगैरह कर दीजिए। कहले सब फुल है। मैंने कहा अपना चार्ट दिखाइए, तो सारा चार्ट उसको ब्लैंक दिखाई दिया, सारा खाली चार्ट। तो मैंने कहा शंकर जादूगर के नाम से कोई बर्थ है? उसको ऐसा लगा सारे शंकर जादूगर लिखे हुए हैं, तो उसने अपनी बर्थ ही दे दी।
ऐसे क्या जी किस्सा, आज मेरी शादी के टाइम भी बड़ी दिक्कतें आई, लड़का जादूगर है, 5-6 लड़की और न भगा लाए, शुरू की बातें। फिर मैंने मिसेज को फेरों के टाइम गायब भी कर दिया था, बैठी वहीं थी, दिखाई नहीं दी। हनुमानगढ़ राजस्थान में शादी हुई और वो उस टाइम घूंघट का था, 75 की बातें। तो वो कहने लगे किसको ढूंढ रहे हैं, मतलब वो तो बैठी थी वहीं पे, तो सम्मोहन किया हुआ था। तो फिर मेरे को कोई आकर के कहने लगा यार बड़ी मुश्किल शादी हो रही है, यहाँ तुम ये जादू का चक्कर मत चलाओ। तो फिर हमने मतलब इस प्रकार की, अब मान लिया उस टाइम जैसे मान लिया नोट बने, हमारी कजन थी उस टाइम, मतलब बहुत साल की बात है, 51,000 का टीका बहुत होता था। तो 21,000 तो असली वाले थे और 30,000 हमने फटाफट बनाए और उनको देके वहाँ पे गए टीका देने के लिए। तो मैंने कहा जी साजी साहब जल्दबाजी में आए हैं, आप ये गिन लीजिए। तो उनको अच्छी तरह गिना करके फिर रात को हमने कहा भी और सब ठीक है क्या? ठीक तो है, कुछ घर के अंदर ऐसी ट्रेजेडी हो गई। मैंने क्या बात, क्या आप तो गिनवा के गए थे पैसे और वो पैसे थोड़े गायब हो गए। वो तो नहीं, तो उन्होंने आज तक दहेज की मांग नहीं रखी कभी भी। तो ऐसे मान लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज, मतलब 1-1 घंटा लेट पहुंचे शो में, लोबा गर्म होते, क्या इतने बड़े जादूगर, टाइम की पंक्चुअलिटी, इंडिया से आए हो। मैंने कहा अपनी टाइम देखिए, हम तो 5 मिनट बिफोर 5 मिनट, मतलब सब घड़ियाँ 6 बजे नहीं 5 मिनट का, पूरे होल को मास। तो क्या है, अब घड़ी बांधते हैं आप कोई? नहीं, घड़ी बांधते हो? नहीं, कोई भी सेकंड का सुई है इसमें? अब जैसे आपको टाइम क्या नजर आते हैं? इसमें 4:30 हो रहे हैं। 4 आपको कितना दिखाई देता है? ज़्यादा हो गए, 10 मिनट आगे हो गई। नहीं भाई साहब, आपको आप देखिए कितना टाइम दिखता है। पौने 5 बजे नहीं चलो, आपकी घड़ी है ना, सेकंड का सुई है इसमें? नहीं चल रहा है भाई साहब, चल रहा है, बंद है सेकंड का? चल रहा है ना, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे, अब चल रहा है, बंद है, रुक गई। चलिए, क्या कला है। अगर इस प्रकार की चीजें, अब हम कैसीनो में चले जाएं, ताश में कुछ भी दिखा दो 3 या के 3 बार, लेकिन कभी मिसयूज नहीं करते इसको। कला बच्चों के लिए मान एक आइटम मोबाइल का वैसे दिखा रहे हैं, अब जैसे कुछ भी है ना, यहाँ पे बना दिया, ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करेंगे, बोल हाथ में। तो फिर हम बोलते हैं जी फाइन आर्ट है, एक कला है, और कला को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। परिवार में जो आपके बच्चे हैं उनमें क्या इस प्रकार की कोई कला या जिज्ञासा हुई उनको सीखने नहीं, की? उसको जूनियर सम्राट शंकर के नाम से हम लोग पहले बनाया था, लेकिन बाद में वो आईटी में चला गया, अब विप्रो कंपनी में है। तो आजकल के बच्चे बहुत मुश्किल है जी। अब हमारा ये सरकार साहब हमारे गुरु थे ये वाले, तो सभी को करीब करीब हमने, जितने पहले राष्ट्रपति जी, मोदी जी, अमित शाह जी, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ये सब नए कार्यक्रम देखे हुए, नेता अभिनेता, ये राजनाथ सिंह जी ने ऑनर किया, हमारे स्टेज पे आए थे। अब जैसे हम लोग स्टेज के आइटम, बाकी छोड़ो, एलन मित्तल ने ऑनर किया, लक्ष्मी नारायण मित्तल, लक्ष्मी में डिप्टी पीएम को बुला के, हमारे इंडिया के हैं, राजस्थान के हैं, उस प्रकार। ये मेरा फर्स्ट आइटम होता है ब्लाइंड फोल्ड का, आंखों पट्टी बांध के मोटरसाइकिल, ये सब होते हैं। बड़ा ग्रुप है, कई ट्रक सामान होते हैं, स्टेज पे एलिफेंट वेनिस करते हैं, हवा में उड़ खुद, मतलब इस प्रकार की चीज़ें, बिजली घर से 2 पीस कर देते हैं, लड़की को हवा में उड़ाते हैं, ये सारे कार को गायब करते हैं, मतलब ये स्टेज के शो हैं। अगर हम इस कला का दुरुपयोग करें तो कुछ भी किया जा सकता है। हाल फिलहाल में मैं देख रहा था कि उत्तरी पश्चिमी जिला के जो सांसद जी हैं, योगेंद्र चंदोलिया जी जो सांसद हैं, उनसे भी आपका मिलना हुआ हाल फिलहाल में? उन्होंने तो मेरा केस पद्मश्री के लिए भेजा है। यानी क्या है, 1964 में हमारे गुरु पीसी सरकार सीनियर, उनको पद्मश्री मिली थी, उसके बाद जादू के क्षेत्र में नहीं मिली। अब जैसे हमने इतना आर्ट और इतना सोशल वर्क किया, तो सरकार को भी चाहिए, हालांकि लाखों लोगों की पद्मश्री मिली हुई है हमें, वो कोई बात नहीं, लेकिन इस आर्ट का मान सम्मान होता है। तो उन्होंने अब की बार मेरा केस
चंदोलिया जी ने वो भेजा। मतलब हजारों करोड़ों लोगों के दिलों में आप वास करते हैं। और मैं आपको वैसे ही बताऊं, ये जो आर्ट ये छोटी नहीं है। कई लोग पैदा करते हैं, रिंग पैदा करते हैं, बबूती पैदा, अंगूठी पहनते हैं, आपको वापस मिल जाएगी, घबराने वाला। जैसे मान लीजिए रिंग है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसमें से बबूती मिल जाए। कोई खास काम के लिए जाना हो, लगा के जाऊं। अब हम आपको दे रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा, बाबा के लोग भगवान की तरफ बोलते हैं। जी, इसलिए क्या कहते हैं, एक कला है। हमारे कोई भी एक कार्ड है, सेकंड नंबर, हमारे कोई भी जैसे है, ये आर्ट है। इतना पास से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं, कोई भी नहीं। स्टेज पे तो आप लोग देखते हैं बड़े, या कोई भी इस प्रकार का है, एक दूरी जो है वो तय की जाती मैंने है। कोई भी कार्ड जैसे अपने मान सिंपल कार्ड है, कोई भी आप लोग कार्ड समझते हो। जैसे कोई भी एक है ना, जैसे कोई भी एक कार्ड निकालो जो आपकी इच्छा हो। अच्छा अच्छा, नहीं आप ही निकाल लो। मैं निकाल लेता हूँ। इसको आप ना देख लो। अच्छा। और आप कहीं मिला दो, कहीं मिला दो। अच्छा, वापस डाल दे इसमें। हाँ, वहाँ पे अब मिलाने के बाद, सफल करने के बाद आपका कार्ड ऊपर पहुंच जाता। मिला तो दिया था ना मैंने, यही वाला कार्ड था। सिर्फ अपने ये से नो में जवाब देना है, ये कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अगर ये कार्ड नहीं तो इसको आप नीचे रखो। मान लिया फर्स्ट कार्ड नहीं तो ये सेकंड, ये वाला होगा। ये भी नहीं है, मजाक नहीं करना। हाँ। पहला कार्ड सही जवाब कर दो, फिर कौन सा था बता दीजिए। क्वीन थी, हार्ट दिखा तो दिया था ना जी, क्यों भाई साहब की पसंद भी कितनी बढ़िया, 52 में से बेगम कोई पसंद किया होगा। तो इसलिए क्या जी, आर्ट अगर ऐसे कार्ड तो 10 में एक ही होता, कोई 2 थोड़ी होता, डबल। जो ही मैंने आपसे पूछा तो आपको दिखने लग गया। तो एक फाइन आर्ट है जी, एक कला है, ये एक अच्छी कला है। तो अब जो युवाएं हैं, जैसे कि आपके करियर की जो शुरुआत हुई वो आप बता रहे हैं काफ़ी दिक्कत में थी, काफ़ी दिक्कतों के साथ हुई। अब जो युवा हैं जो कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने विचारों में एक धैर्य रख के चलते हैं कि हमें भविष्य में ये काम करना है, लेकिन परिवार के कारण, समाज के कारण या कई अन्य कारणों से वो उस काम को नहीं कर पाते, या फिर वहाँ जाना तो चाहते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उन युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे? युवाओं को यही है भी कोई भी कार्य सच्ची ईमानदारी से, लगन से किया जाए तो जरूर उसमें सफलता मिलती है। अब मान लिया अपना खुद का प्रैक्टिकल का ही ले लो, मेरे मन में जादूगर बनने की इच्छा थी, उसके लिए आपको मोबाइल से दूर होना पड़ेगा, बच्चों को नशों से दूर होना पड़ेगा। एक अपना एम IAS IPS कोई भी बने, मतलब डॉक्टर वगैरह, तो एक मन में जरूरी नहीं जादूगर बने। जादूगर का तो एक हमने मैजिक बॉक्स बनाया है बच्चों के लिए भी, ताकि वो 1-2 घंटे 3 घंटे मोबाइल से दूर रहे, क्योंकि घर वाले बहुत परेशान रहते भी सारे दिन मोबाइल सर। तो वो 2-3 घंटे का एक मैजिक बॉक्स, 15 ट्रिक्स है उसमें, हाथ की सफाई के, उसमें बुक भी है, सब कुछ मतलब उसमें है, वो गूगल पे मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा। मैजिक बॉक्स जादूगर सम्राट शंकर, तो उसमें उनकी मानसिकता भी बढ़ती है, विल पावर भी स्ट्रोंग होगी, और वो उनका इच्छा अगर जादू सीखने का हुआ तो वो आधे जादूगर तो वैसे ही बन जाएंगे। जी जी जी। तो इसलिए क्या है जी, मतलब कोई भी आदमी सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए काम तो जरूर उसमें सफलता मिलती है। आज इस कला का दुरुपयोग कितने संत हैं, कितने बाबे हैं जो अंदर हो रहे हैं, ये मानो जेल में हैं। अगर ऐसी कोई उनके विद्या होती तो अपने आप को बाहर निकालते, ये आप देखो ना जी। ऐसा, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये भ्रम है लोगों। सबसे पहले हम देश के लिए करते, अगर कोई इस प्रकार की चीजें होती, ये आपकी आंखों को लगता है, ऐसा होता नहीं है, क्षणिक मात्र। जी, आज आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। बाबूजी, सरोगी बाबूजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंच के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या लगा जब आप यहाँ पर आए? कहीं ना कहीं आप लोगों की दोस्ती भी है, बाबूजी भी पीछे से बिलोंग करते हैं, पीछे राजस्थान से हैं। अभी हम एक प्रोग्राम में मिले थे थोड़े दिन पहले, तो इन्होंने जिक्र किया भाई आप सादुलपुर राजगढ़ वहाँ पे शो करने आए थे। और वैसे भी मैं बता दूं, मैं भी शुरू से RSS से जुड़ा हुआ हूँ। 64 में मैं मुख्य शिक्षक था,
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये सब मतलब अपने के शुरू से ही मतलब जुड़े हुए। एक वो तो लगाव है ही, बाकी इनका प्यार सुशील जी का, श्रावकी जी का, तो हम लोग मिले तो ऐसे मिले घर की तरह, वैसे भी घर की तरह भाइयों की तरह ही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने मेरे को ये बनाया भी है इसको। एडवाइजर कमेटी बोर्ड के मेंबर है ये। अच्छा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र विचार मंच के नेशनल एडवाइजर बोर्ड के ये मेंबर है जी। तो हम इसके लिए कार्यक्रम भी करेंगे, इस प्रकार लोगों को शिक्षा देंगे अपने इस तरीके से। कहीं ना कहीं जो कला जो लुप्त होती जा रही है, समय के साथ साथ उस कला को बचाने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल, ये हम लोग सरकार से करते आए हैं जी। आप जितने पेपर आप देखो, कितने हिमाचल में मेरे शो थे, टिकट शो थे, वहाँ भी हमने ये कभी आर्ट कहते यार, ये एक फैमिली शो होता है वैसा, एक परिवार। कितनी फिल्में अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते, और ये एक ऐसा शो है। और परसों में मेरा ग्रेटर क्लास में शो था, दो शो थे, हाउसफुल, जितने लोग अंदर उतरे लोग बाहर, बच्चे लोग इतने, मतलब क्रेज है। ऐसी बात नहीं है, शो में दम हो तो आज भी जादू जिंदा है। आपने सुना एक जादूगर सम्राट जी को, जिनकी कलाओं को अभी आपने कैमरे के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देखा। पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या कभी आपने सम्राट जी का जो जादू है उसको देखा है किसी शोज़ में या कहीं? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।